हेलो एवरीवन, वेलकम इन टुडेज करंट अफेयर टॉपिक। अगर हम इंडिया का प्रियम्बल के बारे में बात करें तो इंडिया के प्रियम्बल में साफ साफ लिखा है जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। यानी कि जहां हमारे कंट्री में जो जस्टिस प्रोवाइड किया जाएगा वह सोशल भी होगा, इकोनॉमिक भी होगा एंड पॉलिटिकल होगा। लेकिन इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 ने बहुत ही डिफरेंट डाटा को रिवील किया है, जिसको जानकर आप काफी आश्चर्य होंगे। तो आज का जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 25। इसमें यह बताया गया है कि नॉट अ सिंगल स्टेट और यूटी मीट्स देयर ओन रिजर्व कोटा फॉर वुमेन इन पुलिस फोर्स। यानी कि वुमेन पार्टिसिपेशन इन पुलिस फोर्स काफी कम है। कोई भी ऐसा स्टेट और इंडिया में नहीं है या यूटी है जो कि अपने जो कोटा का रिक्वायरमेंट है, जितना एक वुमेन को पुलिस फोर्स में होना चाहिए उतना वुमेन पुलिस फोर्स में प्रेजेंट है। इतना ही नहीं, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ने यह भी बताया गया है कि 17% of the police station in the country do not have single CCTV। यानी कि पुलिस स्टेशन में आप देख सकते हैं कि सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, जिससे कि आप किसी भी तरह का जो क्या उस जगह पे जितने लोग एफआईआर कराने आ रहे हैं क्या उन सभी का रिपोर्ट लिखा जा रहा है या नहीं, या क्या वहां के पुलिस ऑफिसर टाइम पर ड्यूटी आ रहे हैं या नहीं, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। क्योंकि 17% पुलिस स्टेशन के पास सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और साथ में 10 आउट ऑफ 10 ओके 3 ऐसे पुलिस स्टेशन है जहां पर वुमेन हेल्प डेस्क नहीं है। तो काफी एक कह सकते हैं कि यहाँ पर एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन रिवील किया है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025। तो चलिए इस पूरी रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं क्या इस रिपोर्ट में है और हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है। आप इसे जीएस पेपर 2 में इंटर जो पॉलिटी का सेक्शन है वहां पर मेंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, कोई भी अगर जस्टिस के ऊपर। तो आप इस रिपोर्ट को अच्छा से एक रेफरेंस ले सकते हैं और साथ में प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि इंडियन जस्टिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पर बताया गया इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 25 रिलीज बाय टाटा ट्रस्ट। सो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग। ये फर्स्ट टाइम इंडिया का कोई नेशनल पीरियोडिक रिपोर्टिंग है, ओके, दैट रैंक द कैपेसिटी ऑफ स्टेट टू डिलीवर जस्टिस। अभी तक हमने देखा था कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, देखा था किस कौन से स्टेट कितना ज्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, कितना अच्छा है वहां पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अब ये जो नया डाटा है, एक नया रिपोर्ट है जो ये बताएगा आपको कि हमारे पूरे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें सबसे जो बेस्ट है, जो जस्टिस को डिलीवर कर रहा ऑन टाइम, वो कौन सा स्टेट है। और इसमें जो पैरामीटर्स यूज किए जा रहे हैं वो 4 पिलर्स पे हैं। जैसे एक बात करें पुलिस का है, पुलिस एक पैरामीटर यहाँ पर है, प्रिजन्स एक दूसरा पैरामीटर है, जुडिशरी एक तीसरा है, एंड लीगल एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ये जो है लीगल एड एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दिस विल बी द फोर्थ पैरा। तो ये 4 पिलर हैं जिसमें 5 पैरामीटर को यूज किया गया, जिसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कितना पार्टिसिपेशन हो रहा है, जैसे मैंने देखा कि वुमेन्स के पार्टिसिपेंट पुलिस फोर्स में कितना है। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात की जाएगी, बजट्स कितना बजट एलोकेट किया जा रहा है उस ऑर्गेनाइजेशन को जस्टिस डिलीवरी करने के लिए। एंड वर्कलोड एंड डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इन द सेंस ऑफ कल्चर, रिलीजियंस और मेल फीमेल कितने ज्यादा वहां पर प्रेजेंट हैं, वो सारी चीजों के ऊपर 5 पैरामीटर्स उसके बेसिस पे स्टेट को रैंक किया जाएगा। और इसमें कैटेगराइजेशन ऑफ स्टेट 2 कैटेगरी में किया गया। पहला है जो लार्ज और मिड साइज है, जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ पॉपुलेशन से ज्यादा है वो होगा, और जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से कम है दैट विल बी कम अंडर स्मॉल, ओके, फॉर फेयर कंपैरिजन। अब यहाँ पर आपको डाटा कुछ नजर आएंगे। ओवरऑल रैंकिंग जो है यहाँ पर आपको नजर आएगा कि जैसे कि लार्ज स्टेट के बारे में बात करें जिसका पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर है, सबसे अच्छा अभी जो परफॉर्मेंस कर रहा है वो फर्स्ट रैंक पे कर्नाटका, सेकेंड रैंक पे आपका तमिलनाडु, और थर्ड पे आ जाता है तेलंगाना। ठीक है, अदर टॉप 10 जो स्टेट्स हैं उसमें आ जाते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, पंजाब, वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश, और जो सबसे बॉटम स्टेट है वो है उत्तर प्रदेश, यानी 18th पे आता है उत्तर प्रदेश। अब देख सकते हैं न्यूज़पेपर में ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी दिया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 25 में ये बताया गया है शेयर ऑफ वुमेन अक्रॉस द पिलर्स। टोटल पुलिस में देखा जाए तो 21.5% वुमेन है। अगर पुलिस ऑफिसर्स की बात किया जाए जैसे आईपीएस हो गए उसमें 5.2% सिर्फ विमेन है। खासकर ये प्रिजन स्टाफ की, मतलब जो प्रिजन स्टाफ है जो भी ये सारे केयर करते हैं उसमें 8.4% है। अगर हाई कोर्ट जजेस में पूरा देखा जाए इंडिया में हाई कोर्ट जजेस में तो 16.7% ही फीमेल है। जजेस सब कोर्ट में यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट है उसमें 50.9% है। अगर पैनल लॉयर्स में देखा जाए 20.7 है। फिर उसके बाद पीएलबी में 33.6 एंड डीएलएसए में 50। सो केसेस पेंडिंग फॉर मोर देन 3 ईयर इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स 33.5%,
cases pending in more than 5 years 16.9%, वुमेन रिप्रेजेंटेशन पुअर इन पुलिस ऑफिसर अक्रॉस कंट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बता रहा है कि जो वुमेन का पार्टिसिपेशन है अक्रॉस कंट्री में वो काफी लो है। शेयर ऑफ अंडर ट्रायल इन आंध्र प्रदेश is only 6.6%, okay, which is second best in the country after Mizoram and the best among the major states. वैकेंसी जुडिशरी जो जुडिशरी का जो वैकेंसी है वो काफी रिड्यूस हो चुका है, 20.4% जो एक समय में था अब जाके 11.7% हो गया, यानी वैकेंसी काफी कम आ रही है। आंध्र प्रदेश डिड नॉट यूटिलाइज न्याय विकास बजट, ओके, आंध्र प्रदेश डिड नॉट यूटिलाइज न्याय विकास बजट एंड पारा लीगल वॉलंटियर्स जो है कंटिन्यूअसली ऑन द डिक्लाइन लास्ट इन 5 years इन आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड 2021 बट इट हैज नो वेबसाइट येट। तो ये जो डाटा बता रहा है इंडियन जस्टिस रिपोर्ट कि सिर्फ हम प्रियम्बल में ही जस्टिस की बात कर रहे हैं, क्या वो कितना प्रैक्टिकली वो सही है, उस पर एक बहुत ही बड़ा एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। ओवरऑल रैंकिंग की बात करें, अगर स्मॉल स्टेट्स की बात करें जिनके पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है, उसमें आ जाता है सिक्किम नंबर 1 पे आता है, सेकेंड पे अरुणाचल प्रदेश और थर्ड पे आ जाता है आपका त्रिपुरा। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम से। अगर हम बात करें पुलिस के बारे में, की इनसाइट क्या है हमारे कंट्री में, पुलिस के क्या अभी रोल से, उसमें कितना पार्टिसिपेशन है वुमेन का, तो देखा जाए कर्नाटका रैंक फर्स्ट फॉर पुलिस, ओके, जिसमें वैकेंसी इन पुलिस देखा जाए 21.4%, नेशनली अगर देखा जाए 21.4% अभी भी वैकेंसी है। वुमेन इन पुलिस 12% टोटल पुलिस फोर्स, काफी ये इंपॉर्टेंट बात डाटा है कि वुमेन सिर्फ 12% है आउट ऑफ 36 स्टेट, जिसमें 26 ऐसे हैं जिसमें कि 50% मॉडर्नाइजेशन फंड, ओके, जिसमें 50 मॉडर्नाइजेशन फंड भी नहीं मिल रहे, जिसकी वजह से प्रॉपर सीसीटीवी कैमरा और अदर इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है फॉर प्रोवाइडिंग अ जस्टिस सिस्टम, वो भी नहीं हो पा रहा। अगर प्रिजन की बात करें पूरी इंडिया में प्रिजन का क्या स्टेटस है, तो तमिलनाडु रैंक फर्स्ट फॉर प्रिजन। नेशनल एवरेज प्रिजन ऑक्यूपेंसी की बात करें तो 130.2%, मीन्स पूरे इंडिया में जो प्रिजन है, जो जेल है, उसमें ओवर क्राउडेड है, जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे आता है 182.3%, जिसमें दिल्ली आता है सेकेंड नंबर पे 94.7% इनमेट्स आर अंडर ट्रायल, जिसमें 94% ऐसे हैं जो कि अंडर ट्रायल्स में हैं, उनको पूरी तरह से अभी उनके कन्फ्लिक्ट, उनके जो भी क्राइम है वो पूरी तरह से अभी मतलब जज ने उसके ऊपर कोई फैसला सुनाया भी नहीं है, उसमें 94% लोग हैं। अंडर स्टाफिंग इन प्रिजन ऑफिसर्स में 28% है, वैकेंसी रेट देखा जाए तो काफी मतलब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। जुडिशरी की बात करते हैं तो जुडिशरी में केरला रैंक फर्स्ट फॉर जुडिशरी फॉर प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर जस्टिस। हाई केस पेंडेंसी अगर देखा जाए पूरे इंडिया में तो 4.7 करोड़ केसेस पूरे इंडिया में अभी भी पेंडिंग में है। जजेस वैकेंसी इन हाई कोर्ट देखा जाए तो 3% जज की अभी भी रिक्वायरमेंट है, सबनेट कोर्ट में 22% है। एवरेज केस क्लियरेंस जो देखा जाए तो 94.6% इन हाई कोर्ट में है और 94.8% इन सबनेट कोर्ट्स में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है, अच्छे भी हैं, कुछ कह सकते हैं काफी शॉकिंग डाटा भी है। यहाँ पर हम बात करें लीगल एड की, मैंने त्रिपुरा रैंक फर्स्ट अगर है पूरे इंडिया में लीगल एड प्रोवाइड करने में। इंडिया 74,000 प्लस पैनल लॉयर्स एंड 6400 प्लस पैरा लीगल वॉलंटियर, जिसमें लीगल एड क्लिनिक स्टैब्लिश इन ऑलमोस्ट ऑल डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर है। बजट एलोकेशन स्पेंडिंग की बात करें, जस्टिस डिलीवरी बजट रिमेन्स अ लो काफी। लीगल एड गेट्स द लिस्ट फंडिंग अमंग पिलर्स एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कॉमन इन पुलिस एंड प्रिजन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बजट एलोकेशन में जस्टिस डिलीवरी बजट काफी कम है, जिसको प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। लीगल एड गेट्स लिस्ट फंडिंग एमंग पिलर्स जो भी हैं उनसे, जिससे फंड रेज नहीं हो पा रहा है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड कॉमन इन पुलिस एंड प्रिजन डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रॉपर वे में नहीं हो रहा है। साथ में यहाँ पर देखा जाए प्रोग्रेस सिंस, अगर देखा जाए कि जो जस्टिस रिपोर्ट आया था 2022 में, तो उसके बाद 25 में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो जिसमें देखते हैं 22 स्टेट्स इंप्रूव देयर ओवरऑल जस्टिस डिलीवरी स्कोर। तो हम कहीं ना कहीं प्रॉपर जस्टिस प्रोवाइड कराने में मतलब पॉजिटिव वे में जा रहे हैं। जो प्रीवियस जो डाटा था 2022 का जो रिकॉर्ड था उससे काफी अच्छा काम हो रहा है। जिसमें 13 स्टेट्स इंप्रूव स्कोर इन ऑल 4 पिलर्स, जो 4 पिलर्स में काफी अच्छा स्कोर किया है। परसिस्टेंट गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफिंग एंड फंड यूटिलाइजेशन, जो 2022 का जो ड्रॉबैक्स था और 2025 में जो भी ड्रॉबैक्स हैं वो एक ही जैसा नजर आ रहा, क्योंकि 2022 के डाटा में भी यही बताया गया था, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, स्टाफिंग कमी थी, फंड यूटिलाइजेशन कमी थी, और 25 का भी डाटा यही बता रहा है। तो हम कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि इंडिया जस्टिस रिपोर्ट इज ए क्रूशियल टूल टू ट्रैक जस्टिस डिलीवरी। जो इंडिया में जस्टिस डिलीवरी कितना प्रॉपर वे में हो रहा, एक काफी अच्छा इंफॉर्मेशन इस रिपोर्ट से मिल जाता है। इट हाईलाइट द प्रोग्रेस एंड पिन पॉइंट एरिया नीडिंग रिफॉर्म। अब जहां पर गवर्नमेंट को रिफॉर्म की जरूरत है, तो गवर्नमेंट कहीं भी अब मैंने रैंडमली रिफॉर्म नहीं लाएगा,
जहां पर रिक्वायरमेंट जैसे कि वुमेन पुलिस में पार्टिसिपेशन ज्यादा कराना है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना है, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन कराना है, वुमेन हेल्प डेस्क लगाना है, तो ये सारी जगह पे रिफॉर्म्स लाने की काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पर जरूरत, जो कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से क्लियरली बता रही है। एंड अर्जेंट नीड फॉर स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आल्सो, तो यहाँ पर सबसे जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट की भी जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस एजुकेटेड एम्प्लॉयज शुड बी डिप्लॉय डिफरेंट सर्विसेज में, जिससे क्या होगा, डिलीवरी सिस्टम विल बी हैपन ऑन टाइम। So I hope you understood this India Justice Report 25, very important for your GS paper 2 mains exam, also for your prelims, and maybe yes, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में भी पूछे जा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।